हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सैनिक स्कूल से टीचर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है। एक वीडियो पहले भी मैंने बनाई थी। अभी अलग अलग जगह से वैकेंसीज आ रही हैं क्योंकि नया एकेडमिक सेशन शुरू होगा मार्च अप्रैल से। तो इसके पहले जितने भी स्कूल्स हैं अलग अलग टाइप के, हर जगह से वैकेंसीज आ रही हैं। तो सैनिक स्कूल से फिर से वैकेंसीज आई हुई हैं और इसमें ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। न्यू नोटिस है, सैलरी 40,000 है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए एंड ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए। तो जो भी पोस्ट हैं, क्वालिफिकेशन, हाउ टू अप्लाई, लास्ट डेट, ये सारी इन्फॉर्मेशन आगे वीडियो में आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहले वैकेंसी है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश के लिए। 1 वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 है। इसमें कोई भी अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास बीएड है और रिलेटेड सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री है। 40 ईयर्स तक के, 40 वर्ष तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 40,000 फिक्स सैलरी दी जाएगी। सैनिक स्कूल में फ्री रेसिडेंस भी होता है एंड फ्री मील्स भी होता है। तो कई जगह पे क्लियर लिख देते हैं, नहीं लिखा है तो भी मिलना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस की वैकेंसीज है। 1 पोस्ट है। इसमें कोई भी कैटेगरी डिफाइन नहीं किया है पोस्ट में, मतलब कोई भी अप्लाई, किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो जनरल हो चाहे रिजर्व कैटेगरी से है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस के लिए एक बार देखना है आपको, शायद बीएड नहीं चाहिए, बीएड की जरूरत नहीं है। 40 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बीएड डिजायरेबल में डाला है। डिजायरेबल मतलब नहीं भी है बीएड तो चलेगा। डिजायरेबल का मतलब होता है जरूरी नहीं है, एसेंशियल नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। 40 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और 40,000 फिक्स सैलरी देंगे। अभी सैनिक स्कूल में ना सैलरी कम कर दी है। पहले लास्ट ईयर तक जो भी वैकेंसीज आई थी तो सैनिक स्कूल में सैलरी 65, 56 ऐसे तो रहता था। अब इस साल मैं नई एडवर्टीजमेंट जो भी आ रही देख रही हूँ, सैलरी जो है ना 10,000 घटा दिया है। इन्फ्लेशन बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई, सैलरी 10,000 घट गया, ऐसा हो गया। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मैथमेटिक्स के लिए रिलेटेड सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री 50% या अबव मार्क्स के साथ बीएड होना चाहिए। 40 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 40,000, 40,000 फिक्स सैलरी देंगे। पीजीटी बायोलॉजी के लिए भी सेम है। बायोलॉजी में काफी सारे ऑप्शन है, बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायोसाइंस, जेनेटिक, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एटसेट्रा, काफी सारे हैं। बीएड होना होगा। 40 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 40,000 रुपीज पर मंथ फिक्स दिया जाएगा। पीजीटी केमिस्ट्री के लिए भी है, सेम वैसे ही रहेगा। पीजीटी फिजिक्स के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फिजिक्स के लिए सेम रहेगा, मतलब क्वालिफिकेशन लगभग वैसा ही रहेगा, सब्जेक्ट केवल चेंज होगा। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर साइंस के लिए 1 पोस्ट है। इसमें जो है रिलेटेड सब्जेक्ट में 50% या अबव मार्क्स के साथ में ग्रेजुएशन होना चाहिए एंड विद 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी। केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी में से कोई भी 2 सब्जेक्ट के साथ में ग्रेजुएशन होना चाहिए एंड सीटेट या फिर एस्टेट होना चाहिए एंड बीएड होना चाहिए। 35 ईयर्स अपर एज लिमिट है। 32,000 इसमें सैलरी देंगे। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए सैलरी और कम है। 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद टीजीटी सोशल साइंस है। टीजीटी सभी कॉन्ट्रैक्ट के लिए 6 मंथ्स के लिए। टीजीटी सोशल साइंस के लिए, सोशल साइंस के लिए 32,000 सैलरी रहेगी। 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। नोटिफिकेशन रिलीज कहाँ से हुई वो चेक कर लेते हैं। नोटिफिकेशन सैनिक स्कूल झांसी उत्तर प्रदेश से जारी की गई है और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ये जो एडवर्टीजमेंट मैंने डाउनलोड किया था, इसमें देख लेते हैं फॉर्म भी अगर है तो। कैसे अप्लाई करना है, झांसी उत्तर प्रदेश से आया हुआ है। ऑफलाइन मोड में अप्लाई करना है आपको। कैंडिडेट मस्ट मेंशन देयर सिक्योर्ड परसेंटेज इन ईच एग्जाम स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 10 और कैंडिडेट मस्ट सबमिट 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन इज 23 मार्च। तो ऑफलाइन मोड में अप्लाई करना है। 23 मार्च 2024 तक आपको लेटेस्ट एप्लीकेशन कर देनी है। रजिस्टर्ड पोस्ट इंडियन पोस्टल सर्विस ही यूज करना है आपको, ओनली लिख दिया है ना इन्होंने। तो गवर्नमेंट वाली पोस्ट ऑफिस से आपको रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट, क्योंकि प्राइवेट वाले रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। अगर नहीं मिला आपको तो फिर नहीं मिली, आपने डिमांड ड्राफ्ट बनाया, भेजा, खर्च किया, लेकिन वो मिला नहीं तो कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है प्राइवेट वाले। तो इसलिए इंडियन पोस्टल सर्विस से ही भेजें। कैंडिडेट मस्ट सबमिट सेल्फ एड्रेस एनवेलप विथ पोस्टेज स्टैंप ऑफ ₹27। 27 रुपए का स्टैंप लगा हुआ, अपना एड्रेस लिखा हुआ, अपना पता लिखा हुआ एक एनवेलप भी डालना है। जैसे वो आपको इनवाइट करेंगे रिटर्न टेस्ट के लिए या आपको कॉल करेंगे किसी भी चीज के लिए, तो वो उसी एनवेलप का यूज करेंगे जिसमें आपका खुद का पता लिखा और पोस्टर स्टैंप लगा हुआ। 100 रुपीज का डिमांड ड्राफ्ट है जनरल या ओबीसी कैंडिडेट के लिए। अगर आप SC/ST कैंडिडेट हो तो 50 रुपीज का डिमांड ड्राफ्ट बनाना होगा। क्रॉस डिमांड ड्राफ्ट होगा, नॉन रिफंडेबल होगा। इन फेवर ऑफ ड्रॉन इन फेवर ऑफ प्रिंसिपल सैनिक स्कूल झांसी, पेएबल एट SBI बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी।
उत्तर प्रदेश ब्रांच कोड 03808। ये आपको जाके बैंक में बताना होता है, ये दिखाना होता है कि इनके फेवर में, इस फेवर में बनाना है, तो वो बना के देते हैं, बैंक वाले बना के देंगे आपको। किसी भी बैंक में चले जाएं आप, किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक में आप चले जाएं, वो बना के देंगे। बाई हैंड एप्लीकेशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ये लिखना है आपको एनवेलप के ऊपर में और भेज देना है। कितना मार्च मैंने बताया ना लास्ट डेट, एप्लीकेशन पहुंचने की लास्ट डेट मैंने आपको बताया 23 मार्च है लास्ट डेट एप्लीकेशन पहुंचने की। 1 मिनट चेक कर लेते हैं अगर एप्लीकेशन फॉर्मेट भी दिया है क्या इसमें। तो ये देखें एप्लीकेशन फॉर्मेट एडवर्टीजमेंट के नीचे 7 पेजेस का टोटल जो है ना एडवर्टीजमेंट है। इसमें पेज नंबर 6 पर आपको एडवर्टीजमेंट के साथ ही एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। अब इसमें एक चीज ये है कि प्री रेसिडेंस एंड प्री मील्स जो है ना वो मेंशन किया रहता है, बट यहाँ पे 6 मंथ्स की जॉब है, 6 महीने का जॉब है, उसके बाद वो टर्मिनेट करेंगे या कंटिन्यू करेंगे ये नहीं लिखा। और रेसिडेंस फ्री देते हैं बट यहाँ पर लिखा नहीं है, तो आप इंटरव्यू में क्लियर कर लेना कि रेसिडेंस है या नहीं है, ये चीजें आप क्लियर कर लेना। टीजीटी सोशल साइंस का एक बार देख लेंगे, टीजीटी सोशल साइंस में क्या रिक्वायरमेंट है। साइंस में कैसे रहेगा, ग्रेजुएशन इन साइंस विद मिनिमम 50% विद 2 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी एज मेन सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन एंड बीएड में भी 50% मांग रहे हैं। और ग्रेजुएशन ऑनर्स वाले भी कर सकते हैं। सीटेट या अगर झांसी से है तो मतलब यूपी टेट, यूपी उत्तर प्रदेश टेट भी चलेगा। स्टेट गवर्नमेंट लिखा है इन्होंने तो उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश टेट चलेगा। सोशल साइंस में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखना होता है। ग्रेजुएशन इन आर्ट्स विद 50% मार्क्स इन एग्रीगेट विद 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री इन विच 1 मस्ट बी इधर हिस्ट्री और ज्योग्राफी। तो एक हिस्ट्री या ज्योग्राफी होना ही चाहिए और 2 सब्जेक्ट कोई भी आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा होना चाहिए, 50% या अधिक अंकों के साथ में ग्रेजुएशन होना चाहिए आर्ट्स से, एंड बीएड होना चाहिए और सीटेट पेपर 2 या फिर उत्तर प्रदेश स्टेट पेपर 2 होना चाहिए। तो ये है इसकी कंडीशन। एक बार ऑफिशियल वेबसाइट पर हम आ जाएंगे और ऑफिशियल वेबसाइट पर आके चेक कर लेंगे, तो इसमें कहीं पर मिल जाएगी एडवर्टीजमेंट आपको। ये नीचे तक स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं रिक्रूटमेंट सेक्शन होगा, रिक्रूटमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। नहीं तो मैं ये क्या करती हूँ, मैं ये पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देती हूँ। इसमें भी रिक्रूटमेंट सेक्शन होगा कहीं पर, मैंने रिक्रूटमेंट सेक्शन सर्च किया था। ये जो पीडीएफ है इसकी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देती हूँ, वहां से आप डिटेल्स चेक कर सकते हैं। सिलेक्शन का तरीका क्या रहेगा, सिलेक्शन चाहे 6 महीने के लिए लें या 1 ईयर के लिए लें, ये रिटन टेस्ट लेते ही हैं। एक रिटन टेस्ट होगा आपका, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसको प्रिपेयर कर लें आप। जैसे अभी तो काफी सारी वैकेंसीज आई, केवीएस क्या है, नवोदय क्या है, एकलव्य क्या है, तो आप कुछ ना DSSS भी क्या है, तो आप वैसे भी कुछ ना कुछ तैयारी तो कर रहे होंगे, तो उसी हिसाब से आप बहुत सारे बुक्स भी मार्केट में अभी अवेलेबल है, तो रिटन टेस्ट के लिए तैयारी कर ही रहे होंगे, तो वो रिटन टेस्ट रहेगा। स्किल टेस्ट या प्रैक्टिकल टेस्ट का मतलब हो गया कि एक डेमो क्लास आपको देना होगा। वहां पर डेमो क्लास में स्टूडेंट्स भी बैठेंगे और जो अथॉरिटीज हैं और जो क्लास टीचर सीनियर टीचर्स हैं वो भी बैठेंगे, तो उस हिसाब से आपको डेमो एक 5 मिनट से लेके 25 मिनट्स 20-30 मिनट्स तक का तैयार करना चाहिए हमेशा। और एक इंटरव्यू राउंड होगा जिसमें कि सैलरी वगैरह तो पहले से फिक्स है, तो एक इंटरव्यू राउंड होगा जस्ट ऐसे ही कि आपके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन वगैरह लेने के लिए। तो ये सारी चीजें रहेंगी। और कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी अप्लाइड एज पर द प्रीवियस एडवर्टीजमेंट फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी आर नॉट टू अप्लाई अगेन। अगर इसके पहले कभी आपने अप्लाई किया हुआ है साल भर के अंदर, 1 ईयर के अंदर, तो फिर से अप्लाई मत करें, वो कंसिडर करेंगे उसको। तो ये लिंक आपको जो पीडीएफ दिखाई दे रही है इसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें।